कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सतह पर दिखने लगी है। बता दें, कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने अहमदाबाद में हो रहे अधिवेशन के दौरान संगठन में हो रही नियुक्तियों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। उन्होंने राहुल और सोनिया गांधी के सामने कहा कि एक शहर अध्यक्ष है जिनका एक बेटा भारतीय जनता पार्टी में है और दूसरा बेटा समाजवादी पार्टी में है। जब मिश्रा भरे मंच से निशाना साध रहे थे तब उनकी बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ताली बजा रहे थे। वहीं राहुल गांधी फोन पर व्यस्त थे। महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पवन गुप्ता का स्कूलों में चल रही लूट के मुद्दे को उठाना ये दोनों धड़ों के बीच की बढ़ती खाई का नतीजा हो सकता है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व किस धड़ को चुप कराने में सफल होगा। वहीं सब अंदरूनी कलह को लेकर न्यूज पर संवाददाता आलोक शर्मा ने कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा से खास बातचीत की। कानपुर एक ऐसा शहर जो विवादों में भी और अपवाद भी शहर में ही आता है। और अभी कुछ दिनों से एक चर्चा हुई कांग्रेस के एक अधिवेशन में। कानपुर के जो लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा थे, उन्होंने एक एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट पूरे देश में चर्चा में आ गया। और स्टेटमेंट था क्या वो पूरा वाकया था, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक मिश्रा जी, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता। आलोक जी, क्या मामला हुआ और क्या विषय रहा, क्या रहा? देखिए, हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सम्मेलन था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन हमारा सर्वोच्च संस्था हो गई, क्योंकि सभी देश के कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय सदस्य वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर मैंने एक सिद्धांत की बात कही जो राहुल जी कहते हैं, हमारे दिल की धड़कन और हमारे नेतृत्व की शान और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत राहुल जी। राहुल जी ने कहा कि भाई ऐसा है, हमारे पार्टी में कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं जो उनसे हमदर्दी रखते हैं, छिपे हुए हैं, उन्हें हमें बाहर करना है। तो मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया जो उन्हीं की बातों से अपने आप को संदर्भित करते हुए एक बात कही। मैंने कहा, बताइए सर कि क्या एक व्यक्ति जिसका एक बेटा सपा में हो और एक बेटा भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष बनने लायक है? और अगर हमारा हाईकमान आदेशित करता है कि ये सही है तो हमारे लिए सही है। वो कहेंगे आप इन्हें एक्सेप्ट करिए, ऐसे लोगों को तो हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हम राहुल जी की बात तो बताएंगे। राहुल जी की बात, हम लोग उनके सिपाही हैं, जो वो दिशा निर्देश देते हैं उसी राह पर हम लोग निकल पड़ते हैं। आपका जो ये स्टेटमेंट था ये चर्चा में तब आ गया जब ये जो आपने बोला था उसको जो कानपुर के नगर अध्यक्ष पवन गुप्ता से उसको मैच किया गया, और पवन गुप्ता जी ने भी उसके लिए कुछ बताया आपके लिए, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो किसी का नाम लिया नहीं, मैंने कानपुर का भी नाम नहीं लिया कि कानपुर के शहर अध्यक्ष, चलिए नाम नहीं लिया था, ये भी कहा होता, ये भी नहीं कहा। मैंने कानपुर के अंदर ये बात नहीं कही, मैंने तो अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में कही। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा? क्या चोर की दाढ़ी में तिनका है? आप खुद ही कहने लगे, मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद ही मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं। मैं कहां कह रहा हूं भाई, मैंने तो एक सिद्धांत की बात कही, और उस सिद्धांत की बात पे आपको कहना चाहिए था। अगर मैं इनकी जगह होता, कोई उनसे पूछने जाता, तो मैं कहता ना मेरा नाम लिया, ना शहर का नाम लिया, ना शहर में कहा, पहले आलोक मिश्रा जी से पूछ के आओ कि वो किसके लिए कह रहे हैं, अगर मेरा नाम लेंगे तब मैं जवाब दूंगा। ये उनका आंसर होना चाहिए था। और उन्हें भी कहना चाहिए था कि बात तो जो राहुल जी कह रहे हैं, हमें सब भारतीय जनता पार्टी से जो समर्थक हैं या समदर्दी रखते हैं, उन्हें पार्टी से बाहर करना है, उन्हें इसका समर्थन देना चाहिए था। मालूम नहीं वो कहां से ये बहक गए। लेकिन ये सब आलोक जी, प्रश्न ये उठता है कि अगर ये अंतर कलह की लड़ाई आई तो 2027 पर तो इसका बहुत बड़ा असर जाने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब। आपने हमारा अगर वीडियो देखा होगा तो मैंने कहा, हाँ, कांग्रेसी आपस में लड़ता है, हमें लड़ना भाजपा से है। मैं किसी कांग्रेसी से नहीं लड़ रहा, मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। अगर कोई सैद्धांतिक बात कही और कोई अपने ऊपर ले ले तो इसका ये मेरा दुर्भाग्य और उस व्यक्ति का दुर्भाग्य है। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैं अगर किसी का नाम लेकर कुछ कहूं तो आदमी को बुरा लगना चाहिए ना। मैं राहुल जी के सिद्धांत की बात, हम लोग क्या है, हम लोग सिपाही हैं, हम आला कमान के आंख और कान हैं, हम हर चीज आला कमान तक पहुंचाएंगे, और हमारा ये दायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम हर चीज आला कमान तक पहुंचाएं। और अगर हम आला कमान तक नहीं पहुंचाते तो हम पार्टी के प्रति वफादार नहीं है। तो हमने अपनी वफादारी निभाई, हमने अपनी निष्ठा सिद्ध की। हमने कहा कि भाई ऐसा उचित है, अगर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। और आप देखिए,
जब मैं बोला हूं तो उसमें सोनिया जी जो हमारी मां समान है और जो कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रही वो थी, हमारे प्रेरणा स्रोत, हम सबके युवाओं की धड़कन राहुल गांधी जी, वो भी पूर्व अध्यक्ष और लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वो वहां मौजूद थे। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे और पूरी वर्किंग कमेटी मौजूद थी। और आप अगर देखेंगे जब मैंने बोला है तो उन्होंने उस पर प्रशंसनात्मक रवैया अपनाया है, उसमें ताली भी बजाई है। तो जब वहां पर ऊपर किसी ने उसको ऑब्जेक्शनेबल नहीं माना तो यहाँ कौन मान रहा? इसके रिवर्ट में आपको कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अगर कोई बात होती तो सर क्या कहेंगे इसके? मैं स्वागत करूंगा उसका। मैं इसलिए स्वागत करूंगा क्योंकि अगर मैंने कोई अनुशासन के खिलाफ बात कही होती तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही मुझे टोक देते, राहुल जी वहां पे मुझे टोक देते, मुझसे कह देते कि नहीं अब आपको नहीं बोलना है। मैंने अभी तो कहा ना कि प्रशंसनात्मक रवैया था, उन्होंने तो ताली बजाई और उन्होंने अप्रिशिएट किया। और राष्ट्रीय नेतृत्व अगर इसको अनुशासन के खिलाफ नहीं मान रहा है तो शहर के पदाधिकारी अगर मानेंगे तो हमें नहीं मालूम था कि शहर के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर है या वर्किंग कमेटी से ऊपर है या राष्ट्रीय नेतृत्व से ऊपर है। तो अगर वो ऐसा समझते हैं तो समझा करें। इसका असर आने वाले चुनाव में और आपके राजनीतिक करियर पर भी, क्योंकि आप ये हो सकता है 2000 अगले लोकसभा चुनाव में आप फिर प्रत्याशी होंगे, तो सर इसको कैसे देखते हैं? अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। और 2029 अभी 4 साल बाकी है। मेरा काम, मेरी दौड़ चल रही है, मैं हर जगह जा रहा हूँ, मैं बूथ बना रहा हूँ, मेरे यहाँ से कॉलिंग हो रही है, हम लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। बाकी तो ये तो पार्टी का फैसला है कि किसे वो बनाएंगे उम्मीदवार। और रही 2027 की बात, तो मेरा न तो कोई गुट है, मेरा एक ही गुट है, कांग्रेस पार्टी। हम कांग्रेस पार्टी के लिए और हमारे सभी साथी कांग्रेस पार्टी के लिए सब एकजुट होकर 2027 का चुनाव लड़ाएंगे, जिसको भी पार्टी टिकट देगी। हाँ, मैं साफ कह दूं कि मैं कोई भी विधानसभा का उम्मीदवार नहीं हूं। मैं जब भी लड़ूंगा तो सिर्फ लोकसभा का चुनाव, अगर पार्टी मुझे आदेशित करती है। ये बहुत बड़ा। जैसा कि आपने देखा आलोक मिश्रा जी ने बिल्कुल बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखा और कहा कि पार्टी का जो हाई कमान का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार वो काम करेंगे, और उस मीटिंग में भी हाई कमान ने एप्रिशिएट ही किया था, ऐसा कहना है आलोक मिश्रा। आलोक जी, ये एक कयास लगाए जा रहे हैं कि आपके समाजवादी पार्टी में जाने के भी कुछ आसार हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम अभी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे और माननीय अखिलेश यादव जी का मुझ पर विशेष प्यार रहता है। मैं उनका बहुत 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 सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब हमारी पार्टी है। अगर गठबंधन रहेगा तो हम लोग साथ रहेंगे। मैं कांग्रेस पार्टी में सन 1982 से हूं और अंत तक कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा। लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं, हवा उड़ा। देखिए, जब आदमी को कुछ नहीं मिलता, मेरी तो स्लेट साफ है, मेरा सब कुछ साफ है। मैं चुनाव लड़ चुका हूं, मेरी 7 पुश्तों का सिलसिला सबके सामने है। मेरी पत्नी चुनाव लड़ चुकी है, उनका भी सिलसिला सबके सामने है। कुछ छिपा नहीं है। कोई कहता मैं भाजपा में जा रहा हूं, कोई कहता सभा में। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं लग सकता तो यही आरोप लगा दो, मन घड़ंत कुछ हो कह दो। मैं कांग्रेस पार्टी का एक वफादार सिपाही हूं, वफादार सिपाही था और वफादार सिपाही रहूंगा। ये आप बहुत साफ कह रहा हूं, इसमें किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। मैंने तभी 2 चीजें क्लियर की। मैंने कहा मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा, पहली चीज। दूसरी चीज, पार्टी का आदेश क्या हो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं नहीं लड़ने जा रहा। दूसरी चीज, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही था, हूं और रहूंगा। आपको कोई संदेह हो तो आप और कुछ पूछ लो इसमें। जैसा कि आपने देखा आलोक मिश्रा ने बिल्कुल बेबाकी से कहा कि वो कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि 1982 से कांग्रेस के साथ ही इनकी आस्थाएं भावनाएं जुड़ी हुई है। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज़ प्लस।